बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान अदालत उस्मा ने कहा कि आगा सिराज दुरानी पहले नैब को गिरफ्तारी दें, दरख्वास्त पर फैसला बाद में किया जाएगा। आगा सिराज दुरानी ने सदा की कि नैब के बजाय एहतसाब अदालत कराची के सामने सरेंडर करने की इस्तदा की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। नैब की जानिब से आगा सिराज दुरानी को एहतसाब अदालत कराची में पेश किया जाएगा। आगा सिराज दुरानी के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात का केस ज़ेरे समाअत है, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। नीलम अरशद हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। नीलम अरशद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल शुमाइला, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म सामने आया है। अदालत ने आगा सिराज दुरानी के वकील की ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की सदा को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि जब तक आगा सिराज दुरानी मुतल्लिका कोर्ट में सरेंडर नहीं करते, हम दरख्वास्त नहीं सुन सकते। जस्टिस उमर बिन दयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है और दौरान समाअत अदालत की जानिब से आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया गया है, जिस पर वकील ने सदा की है कि ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने दिया जाए। दौरान समाअत जस्टिस उमर बिन दयाल ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का हुक्म नहीं दे सकते, हमने कानून के मुताबिक चलना है। जस्टिस सुजाद अली शाह ने कहा कि आप पहले नैब अथॉरिटी के सामने सरेंडर करेंगे, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अहम रिमार्क्स दिए। कहा कि सिंध हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद जमानत कब्ल गिरफ्तारी की दरख्वास्त कैसे दायर कर दी गई। जिसके बाद आपको ये बताएं कि इस वक्त सिराज दुरानी अहाते अदालत में मौजूद हैं, अपने जो वकला हैं उनसे कानूनी मुशावरत का सिलसिला भी जारी है उनका। जब सहाफियों की जानिब से उनसे बात की, पूछा गया कि कब तक गिरफ्तारी देंगे, तो उनका ये कहना था कि पता नहीं, जैसे ही अदालत से बाहर चलूंगा तो पता चलेगा कि मेरी गिरफ्तारी कब होती है। और उन्होंने जो आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उस पर भी अपने जो तासुरात है उनका इजहार किया। उनका कहना था कि अदालती फैसले। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलम अरशद तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी कहते हैं कि हम कानून की पैरवी करते हैं, हमारी क़यादत ने हमें कानून की पासदारी सिखाई है। आप गिरफ्तारी यहाँ देंगे या सिंध जाकर देंगे? सहाफ़ी का सवाल। अदालत से बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ से गिरफ्तार होना है। आगा सिराज दुरानी का जवाब, वो तो नेचुरली कानून के मुताबिक ही हर चीज़ होती है, हम फॉलो करते हैं कानून को। एंड हमारे लीडरशिप ने भी यही सिखाया है कि फॉलो द कोर्ट्स की जो भी हुक्म होते हैं मानते हैं, हमेशा मानते हैं। पहली दफ़ा नहीं हुआ है, पहले भी होता रहा है। रिलीफ होता है ना, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, रिलीफ के लिए ज़रा है। उनका हुक्म जो मिला है वो फॉलो करेंगे। सर, अब सरेंडर यहाँ पे करेंगे इस्लामाबाद में या सिंध जाके करेंगे? अब निकलेंगे तो पता चलेगा। वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्ज़ामात केस में माफ़ी मांग ली। आज़म सवाती ने वकील के ज़रिए इलेक्शन कमीशन में तहरीरी माफ़ीनामा जमा करा दिया। वफाकी वज़ीर की जानिब से वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। माफ़ीनामा कबूल या मुस्तरद होने का फैसला आइंदा समाअत में होगा। तौशा खाना तहफ़ केस की समाअत करने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ हुकूमत का अनोखा इक़दाम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के सवात में वाक़े घर को हुकूमती तहवील में लेने का फैसला। तारीखी इमारत को अजायब घर बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा के म्यूजियम डिपार्टमेंट ने मरासला जारी कर दिया है। खत में लिखा गया है कि वाली सवात ने हमेशा लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम किया, उनके तारीखी रिहाइशगाह को सेक्शन 4 लगाकर फौरी तौर पर हासिल किया जाए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने दावा किया है कि पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम पर मुस्लिम लीग काफ से मामला तय पा गए हैं। ट्वीट में लिखा कि ऊपर की सतह पर सिर्फ 46 लोकल गवर्नमेंट होंगी, इनमें 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस, गुजरात, सियालकोट समेत 9 डिवीजन हेडक्वार्टर और 35 अजला में डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स होंगे। नीचे पहले से तयशुदा विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल होंगी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आपको अपडेट कर दें। स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करने के अगले रोज़ मुसलसल उतार चढ़ाव का शिकार है। कारोबारी हफ्ते के 5वें रोज़ आगाज़ पर स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार रही। 179 पॉइंट्स कमी के बाद मार्केट में कुछ बेहतरी देखने में आई और 55 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 44,000 की नफसियाती हद बहाल ना कर सका और मार्केट 43,300 के लगभग ट्रेड कर रही है। मार्केट ज़राए के मुताबिक सरमायाकार आज भी गैर यकीनी सूरत हाल में मुहतात रवैया अपनाए हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाने से सरमायाकारों को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कद्र में भी 48 पैसे का इजाफा देखा गया है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक डॉलर 176.90 का हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करने के अगले रोज़ मुसलसल उतार चढ़ाव का शिकार है। कारोबारी हफ्ते के 5वें रोज़ आगाज़ पर स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार रही। 179 पॉइंट्स कमी के बाद मार्केट में कुछ बेहतरी देखने में आई है और 55 पॉइंट्स का इजाफा भी देखा गया है। KSE 100 इंडेक्स 44,000 की नफसियाती हद बहाल नहीं कर सका है और मार्केट 43,300 के लगभग ट्रेड कर रही है। मार्केट ज़राए के मुताबिक सरमायाकार आज भी गैर यकीनी सूरत हाल में मुहतात रवैया अपनाए हुए हैं। यासिर सलीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। यासिर सलीम, बताइएगा ताज़ा क्या सूरत हाल है स्टॉक एक्सचेंज में? आज बिल्कुल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है गुज़िश्ता रोज मार्केट जो है वो क्रैश कर गई थी और 21 पॉइंट्स की कमी गुज़िश्ता रोज मार्केट में रिकॉर्ड की गई थी। आज भी स्टॉक एक्सचेंज का जब इब्तिदा में कारोबार का आगाज हुआ तो मार्केट जो है वो पॉजिटिव थी, लेकिन उसके बाद से दोबारा से मार्केट जो है वो एक दफा दोबारा से नेगेटिव जोन के अंदर ट्रेड कर रही है। अब से कुछ देर पहले थे कि 170 और अब 190 पॉइंट्स की जो है वो मार्केट के अंदर कमी रिकॉर्ड की गई है और 44,000 की जो नफसियाती हद होती है वो मार्केट जो है वो बरकरार नहीं रख सकी है। जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो बोरिंग है वो बहुत ज्यादा है और इम्पोर्ट डेफिसिट बिल और जो ट्रेड डेफिसिट बिल है उसकी वजह से जो ब्लू चिप्स और जो मार्केट इंडेक्स है वो काफी नेगेटिविटी जोन में जा रहा है। इसके साथ साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट और जो उसकी बढ़ने की इतलात हैं दिसंबर के महीने में, उसकी वजह से भी जो है वो मार्केट काफी अनसर्टेन है और जो पहला हाफ जो मार्केट का गुजरा है उस मार्केट में पहले हाफ में जो है वो मार्केट में मिला जुला रुझान है और मार्केट में मजीद जो है वो 200 पॉइंट्स की कमी हो गई है और मार्केट इस वक्त जो है वो 43,037 पॉइंट्स पे जो है वो ट्रेड कर रही है। साथ साथ डॉलर भी जो है वो मुसलसल जो रुपया है वो मुसलसल दबाव के शिकार है। डॉलर मजीद जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। डॉलर इस वक्त मार्केट के अंदर 177 की अपनी टॉप पीक पर सतह पे जो है वो पहुंच चुका है। जो माशी माहरीन है और जो स्टॉक और जो ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर सलीम तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। मिनी बजट की तैयारियों पर शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। शहरियों का कहना था कि वैसे ही आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुकूमत IMF की शराइत पूरी करने के लिए आवाम का खून चूस रही है। आवाम में सकत पहले ही नहीं है और मर जाएगी और गरीब आदमी जो मिडिल क्लास अब खत्म हो गई है, जिसको अब नया नाम उसका सफेद पोच आ गया है। मिनी बजट जो आ रहा है इससे महंगाई और बढ़ेगी और अपना क्या नाम है, हम महंगाई से वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। महंगाई तो समझो बढ़ेगी, कम कभी भी नहीं होगी। जो चीज़ें बढ़ रही है उसके रेट कम होते ही नहीं है। दूध के रेट आप देख लो, पेट्रोल देख लो। गरीब आदमी तो पहले ही प्रॉब्लम में इतना जा रहा है तो मजीद जाएगा और महंगाई हो रही है, तबाही हो रही है, परेशानियाँ बढ़ रही हैं। यहाँ तो पहले बजट ही आ जाते हैं, तनख्वाहें तो बाद में बढ़ती है। आदमी को वही परेशानी, गरीब आदमी तो बस कैसे ज़िंदगी बता रहा है तो उसको ही पता है। वफाकी हुकूमत मिनी बजट लाने की तैयारियों में मसरूफ़ है, लेकिन आवाम का पहले ही महंगाई के बायस बुरा हाल है। शहरियों का महंगाई पर क्या कहना है ये देखते हैं। IMF मुआहदे से कबल हुकूमत मिनी बजट लाने के लिए तैयार है, जिसमें न सिर्फ मुतअद्दिद शोबों की टैक्स छूट खत्म की जाएगी बल्कि कई नए टैक्सेस भी आयद किए जाएंगे। महंगाई की सताई अवाम इस पर क्या राय रखती है, आइए उन्हीं से जानते हैं। बजट में बजट ही पेश हो रहे हैं। अभी मेरे ख्याल में जुलाई में हुआ है, अभी फिर मजीद बजट किस चीज़ का लेकर आ रही है हुकूमत। हर महीने तो पेट्रोल इनका एक्सटेंड होता है, कभी 15 रुपये बढ़ा रहे, कभी किधर। यकीन करें जीना आराम हो गया गरीब आदमी का। ये बजट आवाम के लिए ज़रूरत नहीं है, वैसे भी महंगाई है, इतना महंगाई है जो गरीब लोग तबाह हो गया तो और भी तबाह हो सकता है। तो हुकूमत ये बहुत ख़तरनाक हुकूमत जा रही है। इनको अपने इक़दामात करना चाहिए, ना कि ये IMF के पीछे जो चल रहे हैं। इन्हें अवाम के बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में।
क्योंकि हम इन लोगों को आगे लेके आए हैं, ना कि इनको IMF आगे लेके आई है, हमारे वोट से ये आगे आए हैं। नई पॉलिसीज़, नए बजट मेरी समझ से तो बाहर है। ये चीज़ें क्या हैं, किस तरह इम्प्रूवमेंट होगी, किस तरह ये लोग सर्वाइव करेंगे, ज़िंदगी किस तरह स्पेंड करेंगे। पेट्रोल पंपों पे देखिए जाके कितना की रेटें बढ़ रही हैं। हम टैक्सी वाले किराया मांगते हैं तो 100 के बजाय हमें 50 मिल रहा है, आगे से लोग लड़ाई कर रहे हैं। नए टैक्सेस जो हैं वो तो जुल्म है लोगों के साथ, पहले ही लोग पीछे हुए हैं और मज़ीद इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। इस्लामाबाद के शहरियों ने हुकूमती मिनी बजट को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत को IMF का नहीं बल्कि महंगाई की चक्की में पिसी आवाम का ख्याल रखना चाहिए। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ राहिल हसन, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। मिनी बजट की तैयारियों पर लाहौर के शहरी फट पड़े। ये किस बात का मिनी बजट है? वैसे ही आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, हुकूमत अब और क्या चाहती है? ये किस बात का मिनी बजट है? हम तो ये परेशान है कि हुकूमत आवाम से क्या चाहती है। आप छोटी सी यही मिसाल ले लें, जो बर्गर आप 100 रुपये में खाते थे वो अब 200 रुपये में हो गया, मेकअप महंगा हो गया है, सूट महंगे हो गए हैं। बंदा अब कहाँ पे जाए, घर पूरा करे कि ये खर्चे पूरे करे अपने यहाँ पे। ये हुकूमत हमारे साथ क्या करना चाहती है? महंगाई का दौर अभी ख़त्म ही नहीं होता कि नए से नया ऐलान कर देते हैं। अभी चिकन, ऑयल वगैरह सबकी कीमतें जो है ना बढ़ रही हैं। ये एक महंगाई का नया तूफ़ान आ रहा है जो कि IMF ने इन पे शर्त रखी हुई है। ये सरासर आवाम के साथ ज़्यादती है और ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक और बजट आएगा जो कि आवाम की बर्बादी का सबब बन रहा है। अब 700 रुपये दाल ले रहे हैं, उसमें आटे लेके आओ, घी नहीं है, घी लेके आओ, चीनी नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये तो इमरान खान आया ना जी, ठीक है, मगर इतनी महंगाई ने कर दी है कि हाथ तो बाहर। ये जो मिनी बजट है 2 माह 3 माह या 4 माह के बाद, तो इस पे मतलब आप हम सब खामोश रहेंगे तो ये इसी तरह ही बजट आते रहेंगे। रोज़ पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, LPG महंगी, पता नहीं क्या करना है इस हुकूमत ने, कोई रिलीफ नहीं दे रही है। हर चीज़ की महंगाई होण डई है ते तनख्वाहां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਤੇ महंगाई हैगी रोज़ नवें तो नवीं आ जाती लिस्ट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बिल्डिंगों के अंदर नहीं आते थे, बाहर ही अपने 3 दिसंबर मनाया करते थे और हम इनके साथ जाके बैठते थे। और वो फिर एसोसिएशन जो सारी इधर इदारे हैं, मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ कि तकरीबन हर एक के साथ यहाँ जो हम सारे आज हमारे पार्टनर्स हैं, मेहमान हैं, आइडरू, दारुल सुकून, डेफ रीच, KVTC, now PDP, स्पेशल ओलंपिक्स ऑफ पाकिस्तान, DWA, IPMR, FEC, अब तकरीबन हर एक के साथ, और कुछ नए भी आज दोस्त मुझे मिले, इसलिए कि नए आज और दोस्त बनेंगे इंशाल्लाह मेरे आज के बाद, उनके साथ काम करने का मौका मिला। और जहाँ भी गया मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसे लोग यहाँ मौजूद हैं, और जहाँ भी गया हूँ और आज भी इधर कुछ सीख के ही निकला हूँ, और इंशाल्लाह ताला ये सीखने की जारी रहेगी मेरी कोशिश आप लोगों से। इस खासतौर पे आज का जो थीम है, ये UN का सेलिब्रेटेड डे है, और आज इस साल की जो थीम है कि जी पोस्ट कोविड इंक्लूसिविटी, स्पेशल डिफरेंट डिसेबल पीपल विद डिसेबिलिटीज को कैसे इंक्लूड किया जाए। मुझे इस वक्त याद भी आता है, इधर मेरे दारुल सुकून के दोस्त बैठे हैं सारे। कोविड में हमने पिछले साल सिस्टर रूथ लुइस हमसे जुदा हो गई थी, जिनका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी दारुल सुकून में, उनको भी याद करते हैं। बट वो अपने साथ ऐसा इदारा छोड़ के गई हैं कि इंशाल्लाह ताला हुकूमत सिंध के साथ मिलकर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं।
क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर आ गई। क्रिकेट के सबसे बड़े मेले PSL 7 के मामलात को 1-2 रोज में हतमी शक्ल देने का फैसला हो गया। PSL का पहला मरहला 27 जनवरी से शुरू होगा। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने मुतल्लिका हुकाम को तमाम मामला जल्द हल करने की हिदायत कर दी। खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन तकरीबन मुकम्मल, रिटेंशन और ट्रेडिंग का ऐलान जल्द मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक PSL की ड्राफ्टिंग लाहौर में ही कराने का मंसूबा। ड्राफ्टिंग का हतमी फैसला 8, 10 या 11 दिसंबर को होगा। वेलकम बैक। पहले कहते थे IMF के पास नहीं जाएंगे, अब यू टर्न लेकर IMF के पास चले गए। PP रहनुमा शेर रहमान हुकूमत पर बरस पड़ी। PTI को IMF की हुकूमत करार देते हुए कहा कि ये मिनी बजट के जरिए महंगाई का बम गिराने जा रहे हैं। क्या ये वो तब्दीली है जिसका तबाही सरकार ने वादा किया था?